नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 3.2 जो कि चैप्टर नंबर 3 की है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। उसके बाद आपको ये बताता चलूँ कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें जो है फार्मूले का याद होना बहुत ज़रूरी है और फार्मूलों की आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं और आपकी आसानी के लिए एक फ़ाइल में बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन फार्मूलाज को डाउनलोड करके याद भी कर सकते हैं और साथ साथ जो है स्क्वायर रूट जिसके होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट आपको इंशाल्लाह उस फाइल में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें जो है एक डेटा बनाना होता है। तो चलिए डेटा बनाते हैं, क्योंकि हमें इसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है? a माइनस बी। तो हम लिख लेते हैं a माइनस बी की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं दे, हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेकंड, a प्लस बी किसके बराबर है? 9 के। और थर्ड वैल्यू a b किसके बराबर है? 20 के। तो हमने जो है ये एक डेटा बना दिया। अब फॉर्मूले की पहचान करने का क्या तरीका है? जैसे जैसे आप सवाल सॉल्व करते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा, लेकिन पहले हम आइडेंटिफिकेशन आपको एक बार बता देते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे है a माइनस बी। तो a माइनस बी किस में है, कौन से फॉर्मूले में, हमें वो देखना होगा। तो हमने पहले वाले में देखा कि a माइनस बी नहीं है, a माइनस बी इसमें आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, और किस में आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी इसमें भी आ रहा है, और किसी में भी a माइनस बी नहीं है। यानी कि 4 फार्मूले हमें ऐसे मिले जिसमें a माइनस बी आ रहा है। सेकंड, हमने फाइंड किया कि a प्लस बी किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है a प्लस बी इसमें भी आ रहा है, a प्लस बी इसमें भी आ रहा है। 4 में से 3 हमने ऐसे फार्मूले निकाले जिसमें a माइनस बी भी है और a प्लस बी भी है। अब हमें मालूम करना है कि a बी किस में आ रहा है। तो हमने सबसे पहले इसमें देखा किसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। ये हमारे पास जो तीसरे नंबर पे फार्मूला है, हमें पता चला कि इसमें a माइनस बी आ रहा है। तो अब हमारा जो फार्मूला है यही लगेगा। तो चलिए इस फार्मूले को हम लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं, और सोल्यूशन लिखने के बाद हम अपना फार्मूला जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब जस्ट हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। तो a प्लस बी किसके बराबर है? हमारे 9 के बराबर है। तो हमने ये लिख लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड, माइनस का साइन, a माइनस बी किसके बराबर है? a माइनस बी तो हमने मालूम करना है, तो a माइनस बी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 4 एज इट इज़ आ जाएगा। a b किसके बराबर है? 20 के बराबर है, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। चलिए नेक्स्ट, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 ज़ा 81, माइनस का साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 2 ज़ा 4 20 ज़ा 80, तो ये 80 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें, यहाँ पे ये 80 और यहाँ 81 और यहाँ पे 80, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस का साइन है। तो अगर हम इसकी जगह इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा, या यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे 80 के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है। तो क्योंकि हम इसे इक्वल के उस तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, हम इसको यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इस 81 को हम कहाँ, और इस 80 को हम यहाँ पर लेकर आने, तो ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। तो हमने 80 माइनस 81 कर दिया। अच्छा, ये यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, क्योंकि इसको नहीं हम लेकर आए, हम इसको उधर लेके गए, हम इसको जो है वहाँ लेके गए, तो ये हो गया 80 माइनस 81। तो अब
माइनस का साइन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 80 में से 81 माइनस किए तो माइनस का 1, क्योंकि छोटी रकम में से बड़ी रकम मालूम की है, माइनस की है तो माइनस का 1 आ गया। अब ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। लेकिन 1 हमारे पास क्यों, हमने ये स्क्वायर है हमारे पास, अभी ये स्क्वायर है तो हमने इस स्क्वायर को जो है वो ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपने पेपर में पूरा लिख के आना है। तो ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ए का स्क्वायर कुछ भी दें तो 1 ही आएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया, हमारे पास आया 1a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1, और ये जो है हमारा इसका आंसर है। अगर फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप इजीली जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5 एंड a b इज़ इक्वल टू 6। तो इसमें भी सबसे पहले हम वही काम करेंगे, डेटा बना लेंगे। डेटा में हमारे पास क्या है, हमारे पास है a माइनस बी नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क, a प्लस बी की क्या है 5 के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, ए बी हमारे पास है -6 के इक्वल है। क्योंकि इसमें भी वही सारी चीज़ें आ रही हैं जो पिछले क्वेश्चन में आ रही थी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए बी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो है इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए बी की जगह क्या आएगा, 5 आएगा, 5 का होल स्क्वायर माइनस का साइन, ए माइनस बी मालूम नहीं तो ए माइनस बी एज इट इज़ लिख देंगे इज़ इक्वल टू 4 ऐसे ही आ जाएगा, और ए बी की क्या है -6। चलें 5 का स्क्वायर लिया तो 5 5 ज़ा 25 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो हमारे पास आया 46 आया हमारे पास, सॉरी 24 आया हमारे पास आया 24, लेकिन किसका, माइनस का। 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये 25 यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का साइन इस तरफ ही रहेगा क्योंकि ये ए बी के साथ है। माइनस का 24 क्योंकि ये इस तरफ जाएगा इक्वल के, और माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 49 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस में जाएगी, साइन माइनस का आएगा, ये माइनस का साइन ये माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट हमें इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो वही करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49। अब यहाँ पे एक बात आपने ख्याल रखना है, 49 का स्क्वायर जो होता है हमने वो वैल्यू वहाँ यहाँ पे लिखनी है। तो ए माइनस बी का स्क्वायर ख़त्म हो गया, 47 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 49 स्क्वायर है 7 का, और हमने स्क्वायर जो है वो ख़त्म कर दिया, तो अब ये 49 जो है हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इस सारे सवाल में हमारे पास कुछ थोड़ी सी चेंजिंग आई है, वो क्या आई कि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी दो वैल्यूज़ जो है हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपना डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, दूसरा हमारे पास ए बी भी हमें मालूम नहीं है, तीसरा हमारे पास क्या है, ए प्लस बी जो कि इज़ इक्वल है किसके, 8 के,
और a माइनस बी जो कि इज़ इक्वल है किसके, 6 के। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले पे गौर करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले एक की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर हम दूसरे की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये वाला फार्मूला हमने लगाया। अब देखते हैं कि हम वैल्यू मालूम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने वैल्यू में फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 8 है स्क्वायर, प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 6 है स्क्वायर। 2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 8 का स्क्वायर निकालो तो हमारे पास आया 64 प्लस 6 6 36 इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास हो गया 100 इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 यहाँ पे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 50। ये आंसर जो है हमारा वो तो हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर। अब हमें जो निकालना है वो ए बी का भी निकालना है। तो चलते हैं और सॉल्व करते हैं ए बी वाले को। अब ए बी वाले में हमारे पास जो फार्मूला चेंज हो जाएगा। ए बी वाले में जो हमारे पास फार्मूला लगेगा वो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास जो मौजूद है वो हमारे पास क्या है, 8 है। a प्लस बी हमारे पास क्या है, 8 है, तो हमने 8 लिख दिया इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी को हमने एक साथ लिख लिया, और प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने एक साथ लिख लिया। 8 का हमने स्क्वायर निकाला, हमारे पास आया 64 इज़ इक्वल टू, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 50, जो कि अभी हमने निकाली थी, प्लस 2ab। चलिए, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको जब इक्वल किस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 50 इज़ इक्वल टू 2ab। नेक्स्ट 64 में से माइनस किए 50 तो हमारे पास आया 14 2ab। ये 2 यहाँ पे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ पे आएगा तो 14 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया, हमारे पास इसका आंसर आया ए बी इज़ इक्वल टू 7, और यही जो है हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि पार्ट नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। हमें वही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसी तरह इसमें भी a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है और a b की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इसमें हमें a प्लस बी की वैल्यू और a माइनस बी की वैल्यू इसमें चेंज हो गई है। तो चलिए सबसे पहला काम जो हम डेटा बनाने का करते हैं वो करते हैं। तो हमने इसका सबसे पहले डेटा बनाया, हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम नहीं है, ए बी मालूम नहीं है, a प्लस बी हमारे पास है 5 और a माइनस बी हमारे पास है 3। सोल्यूशन लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का लगेगा। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी हमारे पास क्या है, 5 है, प्लस का साइन। a माइनस बी हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 है, स्क्वायर। 2 हमें दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मालूम करना है। 5 का स्क्वायर निकाला, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 3 ज़ा 9 इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 25 में 9 प्लस किए 34 इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काट दें। तो यहाँ पे इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा 34 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल 1 टाइम और 2 का टेबल 17 टाइम, तो क्या आया हमारे पास, 17 आया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास जो आंसर है वो है 17। इसका जो आंसर है हमारे पास वो है 17। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, जो कि इसी का पार्ट 2 है, यानी कि जो इसकी दूसरी वैल्यू है वो अब हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम फॉर्मूले को चेंज करते हैं। इस बार जो हमारा फार्मूला होगा वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। a प्लस बी हमें गिवन है जो कि हमारे पास है 5, 2a बी हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमें गिवन है जो कि है 17, और इसके अलावा हमारे पास 2a भी हमें नहीं दिया हुआ। 5 5 ज़ा 25 इज़ इक्वल टू 17 प्लस 2ab। 17 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 17 इज़ इक्वल टू 2ab। 25 में से 17 निकालें, हमारे पास आया 8 इज़ इक्वल टू 2ab। 2 यहाँ पे जो है यहाँ इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 का टेबल 4 टाइम पड़ा तो हमारे पास आया 8, और ये हो गया हमारे पास ab। तो इसका जो आंसर हुआ हमारे पास वो हुआ ab इज़ इक्वल टू 4। चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा हमारा पार्ट नंबर 5। तो हम आ गए अपने लास्ट पार्ट की तरफ इस वीडियो के, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 9, a b प्लस बी सी प्लस a सी इज़ इक्वल टू 13। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है और जो चीज़ हमें गिवन नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमारे पास गिवन नहीं है। दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, कौन कौन सी, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है 9, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज़ इक्वल टू है 13। तो इस पर जो हमारा फार्मूला लगेगा वही लास्ट वाला फार्मूला लगेगा जो आपको सबसे लास्ट में लिखवाया था। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूले में वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या है, a प्लस बी हमारे पास क्या है 9 है, 9 का स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया।
इन चीज़ों में क्या, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, वो हमने बाहर लिख लिया। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कॉमन ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि कॉमन आपके साथ साथ आगे तक जाता रहेगा। तो यहाँ पे जो 2 कॉमन था हमने बाहर लिख लिया, बाकी जो वैल्यूज़ थे हमने अंदर लिख ली। 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास आता है 81 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी सी ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 13, तो हमने उसकी जगह पर उनकी वैल्यूज़ 13 लिख ली। 81 एज इट इज़ आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 26। 61 यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 81 से माइनस किया 26 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 81 में से 26 निकाला, हमारे पास बचा 55 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही जो है हमारे इसका आंसर है। तो देखा आपने कितनी आसानी से जो है हमने इस वैल्यू का आंसर निकाल लिया। आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको जो है वैल्यूज़ को पुट करना आना चाहिए। और एक टिप जो जाते जाते वो क्या, वो ये कि जब भी आपके पास आपने इन फार्मूलाज़ को याद कर लिया और जब आपके पास पेपर में एग्ज़ाम्स की आंसर शीट मिल जाए तो आप उस पर सारे फार्मूलाज़ को उतार लें, किसी एक पेज पे या लास्ट वाले पेज पे आप उतार लें। क्योंकि जब जब पेपर शुरू होता है तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उन्हें बच्चों को टेंशन होने लग जाती है। तो उस टेंशन से निपटने के लिए जब आप फॉर्मूले सारे टेंशन में ज़ाहिर सी बात चीज़ें भूल जाते हैं, तो जब आप एक जगह पे आपने कोई चीज़ रखी होगी तो आपको टेंशन उसकी नहीं होगी, आप आसानी से वहाँ से देख के जब पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।